आपका सवाल कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। कंसंट्रेशन यानी तवज्जो। ठीक है, तवज्जो और फोकस, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी ना, फोकस, हाउ टू फोकस ऑन योर गोल। इसी गोल के ऊपर फोकस करना और कंसंट्रेशन होना थोड़े से रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़े मुख्तलिफ भी है, बल्कि थोड़े नहीं, काफी मुख्तलिफ है। कंसंट्रेशन जो है ये एक्चुअली किसी नुक्ते के ऊपर मरकूज होना, यानी किसी सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर टास्क, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ये थोड़ा सब्जेक्टिव सा टॉपिक है। ये इसको ना मैं बताता हूँ आपने, ये थोड़ा ना साइकियाट्री से रिलेटेड है। ठीक है, ये साइकियाट्री का थोड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इसके ना क्लिनिकल एस्पेक्ट पे बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं इसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और जो साइकोलॉजिकल पहलू है उसके ऊपर बात करता हूँ। ठीक है, आ, आपने एक लफ्ज सुना ना, ADHD। ये ADHD एक डिसऑर्डर है, एक मेंटल डिसऑर्डर है, जो कि इसका मैं एब्रीविएशन बताता हूँ, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, यानी किसी नुक्ते के ऊपर तवज्जो कायम ना रहना, किसी पॉइंट के ऊपर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर तवज्जो कम होना। ये यानी लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी इसको कह सकते हैं आप। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, देखिए, लैक ऑफ कंसंट्रेशन बेसिकली ना आपके ना इंटरेस्ट के साथ जुड़ी हुई है, ये बात याद रखिए। देखिए, इसीलिए जो मैंने फोकस वाली वीडियो बनाई थी, ठीक है, हाउ हाउ टू फोकस ऑन योर गोल, जो गोल के ऊपर फोकस किस तरह किया जा सकता है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने एक बात की थी, पैशन। ठीक है, पैशन, मैंने कहा पैशन को फॉलो करें, लेकिन हर बंदा अपने पैशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। हर बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। आल्दो बाय डिफॉल्ट नेचर में हर इंसान में कोई ना कोई पैशन रखे हुए हैं, कोई ना कोई ऐसी चीजें रखी हुई हैं जो उसकी एबिलिटीज के मुताबिक है, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, लेकिन हर बंदा नहीं कर सके, थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है। फिर भी इन दी एंड ये जो कंसंट्रेशन है ना, ये आपके इंटरेस्ट के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन अभी उस दिन एक बंदे ने क्वेश्चन किया था कि हम अपने किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो हम इसमें इंटरेस्ट कैसे पैदा करें। ये भी एक अच्छा सवाल है। जाहिर है, एक बंदे को अपना पैशन नहीं मिल रहा, एक बंदा अपने पैशन को, अपने शौक को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, तो फिर वो क्या करे? तो जीना छोड़ दे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको देखे, काम तो कोई भी किया जा सकता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि वो आपके पैशन से रिलेटेड हो, या आपका पैशन वाला काम हो, या एटलीस्ट उसके करीब तक तो हो। लेकिन फिर भी अगर वो पैशन और शौक को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, तो कोई भी काम कर सकता है, लेकिन वो काम तब करेगा प्रॉपर तरीके से जब उसने वो स्किल्स हासिल करेगा। यहां से कंसंट्रेशन शुरू होगी। देखिए, कंसंट्रेशन के साथ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, बेशक अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब आप उसमें थोड़ी सी स्किल्स हासिल करना शुरू करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी कंसंट्रेशन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये जो कंसंट्रेशन की जो कमी है, वो होती ही अमूमन लैक ऑफ इंटरेस्ट से है, और लैक ऑफ इंटरेस्ट लैक ऑफ स्किल्स के साथ जुड़ा हुआ। यानी लैक ऑफ कंसंट्रेशन क्यों है? क्योंकि लैक ऑफ इंटरेस्ट है। और लैक ऑफ इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि लैक ऑफ स्किल है। ये एक तीन चीजें हैं। ठीक है, पैशन दूसरा पार्ट है। देखिए, जो पैशन है वो ऑलरेडी उसके अंदर, इंसान के अंदर बिल्ट इन क्वालिटीज होती हैं, इसलिए उसको पैशन कहा जाता है, इसलिए उसको शौक कहा जाता है। तो जो ऑलरेडी फितरत में उसके अंदर जो पैशन, जो शौक डाला हुआ है, उसकी सर्टेन क्वालिटीज, सर्टेन एबिलिटीज भी डाली होंगी। ठीक है, अब अगर कोई पैशन को आइडेंटिफाई कर लेता है, किसी को समझ लग जाती है कि ये मेरा पैशन है, तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं। ठीक है, लेकिन चूंकि इतनी जल्दी मेच्योरिटी लेवल नहीं आता, इतनी जल्दी बंदा अपने आप को नहीं पहचान पाता, इतनी जल्दी सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बंदा नहीं जाता, क्योंकि मुश्किल सफर है। खुद शनासी एक मुश्किल सफर है, अपने आप की पहचान, अपने शौक की पहचान एक मुश्किल सफर है। तो काम तो ज़ाहिर है करना है, जिंदगी तो गुजारनी है, मुआश तो कमाना है, इस दुनिया में जीना तो है और सर उठा के जीना है। तो काम तो कोई भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट उसकी जब थोड़ी सी आपको नो हाउ होगी ना, नो हो के बाद आप थोड़ी थोड़ी स्किल उसमें हासिल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है, लेकिन
आपकी अगर तमाम स्किल्स के बावजूद भी उसमें कंसंट्रेशन डेवलप नहीं हो पा रही, ठीक है, तो फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट भी देखा जा सकता है। तो कंसंट्रेशन, आज के चूंकि मौजूद कंसंट्रेशन है और अटेंशन है, इसको इंक्रीज करने का एक ही तरीका है, और वो ये तरीका है कि आप उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की स्किल्स हासिल करें। जो जो आप थोड़ी थोड़ी स्किल हासिल करेंगे, आपको छोटी छोटी कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी, आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ये बड़ी नुक्ते वाली बात है, ठीक है। लोग इस नुक्ते पे गौर नहीं करते, ये बड़ा बेसिक नुक्ता है। आप छोटी छोटी स्किल्स जो जो हासिल करते जाएंगे, आपकी तवज्जो बढ़ती जाएगी। मैं मिसाल देता हूँ, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, लेट्स सपोज आप बैट्समैन हैं, ठीक है। आप जितनी देर पिच पे खड़े रहेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। जितनी बॉल्स को आप खेलेंगे, छक्का चौका लगाएंगे, सिंगल डबल लगाएंगे, यानी पिच के ऊपर जो खड़े होने का जो ड्यूरेशन है, या गेम में डटे रहने का ड्यूरेशन, ये आपकी छोटी छोटी कामयाबियों के साथ जुड़ा हुआ है। यानी आप ओवर ओवर खेलते जा रहे हैं, आपको कामयाबियां मिलती जा रही हैं, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, आपकी तवज्जो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। ये बड़ी जरूरी बात है। और अगर आप शुरू में ही आउट हो गए और आप हर मैच में पहले ओवर में ही आउट हो रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लो होना शुरू हो जाएगा, आपकी कंसंट्रेशन, आपका इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाएगा। यानी आपकी पहले स्किल खत्म हुई, फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हुआ, और ऑटोमेटिकली आपकी तवज्जो खत्म होना शुरू हो जाएगी। ये है फोकस की जो मैंने वीडियो बनाई थी। फोकस थोड़ा सा डिफरेंट है। फोकस एक बड़े गोल के लिए है, एक बड़े मकसद के लिए है। आल्दो फोकस और कंसंट्रेशन थोड़ा रिलेटेड है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन फोकस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, कंसंट्रेशन होना डिफरेंट है। कंसंट्रेशन बेसिकली ये एक मेंटल डिसऑर्डर भी है, एडीएचडी, जो मैंने बताया एडीएचडी, लेकिन ये थोड़ा साइकियाट्रिक का सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट पे बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं, मैं इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। कंसंट्रेशन को इंक्रीज कैसे किया जाता है, अगर खुदा न खास्ता कोई मेंटल डिसऑर्डर और फिजिकल इंपेयरमेंट, जो ब्रेन में कोई इंपेयरमेंट नहीं है, एट द लेवल ऑफ थॉट्स, एट द लेवल ऑफ माइंड, सोचों के लेवल पे आप इसको, सोचने के लिहाज से आप इसको किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। सोचने के लिहाज से जो कंसंट्रेशन बढ़ाने का जो तरीका है वो यही है कि आप उस सब्जेक्ट में स्किल्स हासिल करें, छोटी छोटी कामयाबियां मिलेंगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता जाएगा। असल अब आप, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप आम आदमी, हर आदमी अमूमन दिन में 3 से 4 घंटा या 5 घंटे सोशल मीडिया पर टाइम पास करता है, टिकटॉक पे, फेसबुक पे। देखिए ऐसे रील्स चल रही होती है, किसी पर्टिकुलर रील पे इंसान रुकता है, फिर आगे चला जाता है, फिर अगली 6 रीलें गुजार देता है, उस पर नहीं रुका, फिर एक पे रुकेगा। क्यों? वो जिस पे रुकता है ना, उसके ख्यालात, उससे रिलेटेड डाटा आपके दिमाग में ऑलरेडी पड़ा होता है, जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, या आप वैसा सब्जेक्ट, वैसा मौजू देखना चाहते हैं, इसलिए आप उस पर रुकते हैं। लेकिन चूंकि इस दौर में इंफॉर्मेशन की भरमार बहुत ज्यादा है, इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, डाटा इतना ज्यादा पड़ा हुआ है, इंसान कहता है मैं कोशिश सब कुछ देख लूं, क्विकली कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहा है, क्विकली कुछ देखना चाह रहा है, डेवलप करना चाह रहा है, ग्रो करना चाह रहा है। देखिए जब इंफॉर्मेशन की ज्यादती होती है, मालूमात की ज्यादती होती है, इल्म की ज्यादती होती है, तो इंसान की कोशिश होती है मैं सारा देख लूं और फौरन उसमें से मतलब की चीज निकाल लो। ये अटेंशन स्पैन है। ये अटेंशन स्पैन भी आपकी कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करता है। अटेंशन स्पैन इस दौर में बहुत कम रह गया। उसकी वजह यह है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, सच भी पड़ा हुआ है, झूठ भी पड़ा हुआ है, मिक्स भी पड़ा हुआ है, कोई समझ नहीं आ रही कौन क्या बना रहा है, क्या अपलोड कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पीछे मोटिव क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग कंपनियां यही तो काम कर रही हैं, वो आपकी अटेंशन को ग्रैब करती हैं। यानी इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स की ऑप्शंस, इतनी ज्यादा स्कीम्स, इतनी ज्यादा डिस्काउंट्स, इतनी ज्यादा ऑप्शंस दे देते हैं, इंसान देख देख के, बार बार देख देख के ना कुछ खरीद ही लेता है, ठीक है। ये आपकी अटेंशन को ग्रैब करती है, यही उनकी कामयाबी का तरीका है। क्योंकि इस दुनिया में जो सेल्स के लोग हैं, उनका बेसिक जो काम करने का तरीका है वो आपकी तवज्जो हासिल करना है। उनका प्रोफेशन, उनका काम है।
ठीक है। तवज्जो, खरीदार की तवज्जो कैसे हासिल की जाए? वो खरीदार की तवज्जो इसी तरह हासिल की जाए कि उसके माइंड को ग्रैब कैसे किया जाए। उसके माइंड को ग्रैब इस तरह किया जाए कि उसमें बहुत सारी ऑप्शन, डिस्काउंट्स, सेल्स और बहुत सारी स्कीम्स उसको बता दे। वो किसी न किसी में आके आपसे कोई चीज ले ही लेगा। बस यही अटेंशन ग्रैब हो रही है। सेल्स के लोग यही अटेंशन जो है ना उसको ग्रैब करते हैं। सोशल मीडिया में भी यही काम हो रहा है। अब जब ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होंगी, ऑटोमेटिकली आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब ऑटोमेटिकली कंफ्यूज होंगे, आपका इंटरेस्ट भी जाता रहेगा। आपका इंटरेस्ट जाता रहेगा, आपकी कंसंट्रेशन जाती रहेगी। आप कंफ्यूज होंगे, आपको समझ नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, किसको लेना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, किसको पकड़ना चाहिए, किस पे काम करना चाहिए, किसको रद्द करना चाहिए। ठीक है। अटेंशन स्पैन भी इसलिए इंसान का कम हो गया क्योंकि इंफॉर्मेशन की भरमार है, बेशुमार डाटा पड़ा है। ठीक है। ये बड़ी जरूरी बात है। कंसंट्रेशन, अगर खुदा न खास्ता कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट नहीं है, तो इसके अलावा आपकी जो कंसंट्रेशन है वो इंटरेस्ट से रिलेटेड है, और इंटरेस्ट के साथ ये स्किल्स से रिलेटेड। किसी भी सब्जेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं आप, उसमें छोटी छोटी स्किल्स हासिल करें, उनमें छोटी छोटी काम, उस पर काम करें, उस पर कामयाबियां हासिल करें, तो ऑटोमेटिक आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, आपका अटेंशन स्पैन भी बढ़ेगा। कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपका अटेंशन स्पैन भी बढ़ेगा। जब आपका अटेंशन स्पैन बढ़ेगा, फिर आप उसमें क्रिएटर भी बन जाएंगे। आप उसमें नया कुछ दरियाफ्त करने के काबिल हो जाएंगे। जब आप रहेंगे डिस्ट्रैक्टेड, आप सारा दिन हर मौजू को देखते हैं, यानी आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपकी कोई स्किल्स नहीं है, हर चीज को देखते जा रहे हैं, ठीक है, बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं रील्स को, तो मुश्किल हो जाए। फिर कंसंट्रेशन, सोशल मीडिया है ना, ये बड़ा इसका ये बड़ा ड्रॉबैक है। आपकी अटेंशन जो है ना, ये कंसंट्रेशन को खराब करता है। आप का अगर पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं है, तो आप जस्ट वैसे बैठे हुए हैं टाइम पास के लिए, तो ये कहीं भी आपको टिकने नहीं देगा क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा है। ये आपके सवाल का जवाब था। फोकस गोल के लिए है, फोकस और चीज है थोड़ा, कंसंट्रेशन थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है। थैंक यू।